बढ़ती ठंड से हृदय रोगियों को विशेष सतर्कता बरतने की डॉक्टर ओम शंकर ने सलाह दी। मौसम में बदलाव का असर सेहत पर दिख रहा है। अस्पतालों में इन दिनों हृदय रोगियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। बीएचयू अस्पताल के हृदय रोग विभाग की ओपीडी में लोग समस्या को लेकर पहुंच रहे हैं। ज्यादा ठंड में पहले से हृदय रोग से ग्रसित लोगों को परेशानी और बढ़ जाती है। डॉक्टर ऐसे लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दे रहे हैं। बीएचयू हृदय रोग विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर ओम शंकर का कहना है कि सामान्य दिनों में 300 से 400 मरीजों की ओपीडी में पहले औसतन 100 लोगों में तेजी से दिल धड़कने की समस्या मिलती थी। उसमें भी 50 साल से अधिक उम्र वाले होते थे। इधर ओपीडी में दिल की धड़कन बढ़ने की समस्या वालों की संख्या 140 से 150 तक पहुंच जा रही है। खास बात यह है कि 50 से कम उम्र वाले भी इस समस्या से ग्रसित हो रहे हैं। प्रोफेसर ओम शंकर के अनुसार ठंड आते ही शरीर में खून की नलियां सिकुड़ने लगती हैं। हृदय की धमनियों में जरूरत के अनुसार खून नहीं पहुंच पाता है, जिससे ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है और दिल की धड़कनें भी बढ़ जाती हैं। दोनों की वजह से हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। स्वस्थ व्यक्ति के दिल की धड़कन 60 से 80 बार प्रति मिनट होती है, लेकिन ठंड के समय कई लोगों में ये बढ़कर 100 के पार पहुंच जा रही है। शुगर पेशेंटों में भी जो है इस समय देखा जा रहा है, बढ़ रहा है सब समस्या। देखिए, शुगर में भी क्या है कि अगर आप बाकी ये शुगर पेशेंट अकेले शुगर नहीं होता है, उसके साथ कई सारी कोमोर्बिडिटी होती है। ऐसा कहावत है, देखिए मेडिकल साइंस में, जिसको शुगर की बीमारी है उसको आप इस तरह से इलाज करिए जैसे वो हृदय का एक बीमार व्यक्ति है, क्योंकि ये दोनों का ऐसा संबंध है कि एक अगर हुआ तो दूसरा होगा ही होगा, आज नहीं तो कल सही। इसलिए जो शुगर के मरीज हैं उनमें हृदय की बीमारियां होने की संभावना ज़्यादा होती है। उनकी खून की नलियां शुगर के वजह से पहले से ही कोलेस्ट्रॉल वहां जमा हो जाता है, तो इसलिए उनके कंडीशन में आप देखते हैं कि हृदय आघात की जो है वो ज़्यादा चांस हो जाती है। और हृदय आघात के अलावा सीने में दर्द, और हृदय के मरीज वो होते हैं, इसलिए सीने में दर्द, हार्ट फेलियर या हार्ट अटैक जो है, ये चीज़ें उसको बिल्कुल आपको कहना उचित है, जायज़ है कि ये थोड़ी बढ़ जाती है। सर, एक मशीन आई है जो है काफ़ी महंगी है, अभी तक जो है ये करीब पूर्वांचल में ये जो है मशीन नहीं है, तो इससे कितना अभी तक मरीजों को जो है उद्घाटन के बाद कितने लोगों को इससे इलाज किया गया, और क्या स्थिति है अभी जो है मरीजों को इस पे इलाज के बाद? पूर्वांचल नहीं, ये पूरे उत्तर प्रदेश में आप कह सकते हैं कि ये अनोखी मशीन है। जो इस तरह की कोई मशीन पहले पुराने जनरेशन्स की है, लेकिन जो अभी यहाँ पर आया है इस जनरेशन के, यानी इस तरह की क्वालिटी के कोई भी मशीन उत्तर प्रदेश में उपलब्ध नहीं है। और जैसा पिछले बार हमने बताया था कि जब इनका उद्घाटन कर रहे थे, जब इनको लाया गया था उस समय, तो इसमें दो तरह की मशीनें हैं। एक अल्ट्रासाउंड है जिसमें हृदय के नसों का हम लोग अल्ट्रासाउंड करते हैं, और दूसरी जो है उसके लिए हम क्या करते हैं कि अगर आपके खून की नलियों में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है तो उसको तोड़ने के लिए रोटा एब्लेशन कहते हैं, रोटा प्रो सिस्टम है जो सबसे नई प्रणाली है वो। और इस दोनों के मदद से अभी जब से हम लोगों ने इनॉग्रेशन किया है, कम से कम 30-35 ऐसे मरीज़ थे जिनको कि पहले अमूमन बाईपास के लिए हमको भेजना होता था। उस मरीज़ को हम लोगों ने एंजियोप्लास्टी द्वारा ही उनके हृदय में रुकावट को दूर कर दिए हैं, और सारे के सारे मरीज़ जो हैं स्वस्थ हैं और अपने दिनचर्या में रोज़ की तरह व्यस्त हो गए हैं। सर, हृदय घात के सबसे ज़्यादा प्रमुख कारण माना जाता है कि ब्लड मोटा हो जाता है या जम जाता है, तो इसके पीछे अगर न जमे और न इसके इस तरह से आए तो उसके लिए क्या करना चाहिए प्रथम जो पहले से? देखिए, क्या है कि खून जमने से पहले क्या होता है कि खून के नलियों में जो है दरारें हो जाती है, और जहाँ पर कि कोलेस्ट्रॉल जमा होता है वहाँ पर ये धीरे धीरे समय के साथ जमा होता है। कई सारी बीमारियों के कारण भी होता है, जैसे मैंने बताया आपको, शुगर, ब्लड प्रेशर, मोटापा, स्मोकिंग, अल्कोहल या इस तरह के नशा के सेवन करने से भी उसमें आपके हृदय के नसें खराब हो जाती है। तो
इसके रोकथाम के लिए आपको खान पान रहन सहन जो है बेहतर करना चाहिए, हरी फल सब्जियों का सेवन करना चाहिए, नियमित 45 मिनट व्यायाम करना चाहिए और जो फास्ट फूड और फ्राइड फूड है और या सिंपल शुगर है कि खाली चावल खा रहे हैं या खाली रोटी खा रहे हैं, ऐसा न करके रोटी दाल हरी सब्जियां खाएं और उनको उचित मात्रा में फल के हरी सब्जियों के साथ लें और व्यायाम करें तो आप इस पर रोकथाम कर सकते हैं इसके और इस पर काबू पा सकते हैं कुछ हद तक।